हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को हम डीपली कवर करेंगे, जिसके 5 यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं, किस तरह से जो डिमांड और प्राइस को लेके किस तरह से इसकी जो रिलेशनशिप होती है, इसको लेके उसकी मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किस तरह से प्राइस को मेजर करते हुए उसकी क्या मेथड्स होते हैं। इन मेथड हम 5 टाइप के साथ यहाँ पे आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे फर्स्टली है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, या इसे टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। सेकंड है परसेंटेज मेथड, जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट मेथड, जिसे जियोमेट्रिक मेथड भी कहा जाएगा। और फोर्थ आर्क मेथड। और फिफ्थ रेवेन्यू मेथड। इन 5 टाइप को किस तरह से मेथड यहाँ पे मेजरमेंट किए जाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, इससे आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर ओवरऑल हम देखें तो आज के इस टॉपिक में हम इसकी जो यहाँ पे जो मेन पॉइंट यहाँ पे दिखाई देता है, जिसे कहा जाता है डिमांड किस तरह से बनती है। एग्जैक्टली ये डिमांड क्या है, डिमांड और प्राइस को किस तरह से एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट किया जाता है, और प्राइस और डिमांड इससे ही यहाँ पे डिटरमिन किए जाते हैं। और इसी टॉपिक को हमने डिमांड एनालाइज इस टॉपिक्स को हमने कवर किया, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व, इन सभी टॉपिक को हमने डीपली एक्सप्लेन करने की हमारे वीडियो में हमने कोशिश की, और जिसकी वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट पे इजीली अवेलेबल है। डिमांड एनालिसिस को पूरी करने के बाद उसके साथ ही हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्यों यहाँ पे जो डिमांड इकोनॉमी के अंदर इतना इम्पोर्टेंट रोल अपना निभाता है, और इसमें ही डिमांड किस तरह से उसकी इलास्टिसिटी उसकी ज़रूरत के अनुसार चेंज होती है, जो कंसिडर किया जाता है प्राइस को लेके। और ये प्राइस जो है ये इम्पॉर्टेंट अपना रोल इकोनॉमी के अंदर मानती है। और इसके साथ साथ यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली क्या है, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद हमने कोशिश की कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है ये एग्जैक्टली क्या है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखे। और आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे किस तरह से प्राइस को लेके यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसे किस तरह के उसकी मेथड उसकी मेजरमेंट की जाती है, इसको 5 उसके टाइप्स के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके हमने जो सीरीज़ बनाई है, उसमें फर्स्ट वीडियो हमने दिया था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली है क्या उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड जो हमने वीडियो बनाया उसमें प्राइस इलास्टिसिटी एग्जैक्टली क्या होती है, और किस तरह से इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, इसको ही फोकस किया गया था। और आज के इस वीडियो में हम मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर करने की कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियो के साथ साथ हम देखेंगे किस तरह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर प्राइस के अलावा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्रोमोशनल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सब्सटीट्यूशंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी मेथड इम्पोर्टेंट अपना रोल निभाती है। जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम आने वाले वीडियो के अंदर ये टॉपिक भी कवर करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से हमने देखा आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ जो मेथड है डिमांड को लेके ये किस तरह से इंपॉर्टेंट अपना रोल निभाती है, इसे हमने लास्ट वीडियो में तो कवर किया। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उसकी मेथड क्या होती है, उसके 5 मेथड मेजर करने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं। बट एक एनालाइज करें कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके, उसके 5 टाइप को हमने कवर करने की कोशिश की, जहाँ पे परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हमने प्रेजेंट किया, जिसको इन्फिनिट जो डिमांड होता है इस ये भी कहा जाता है। सेकंड परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, जिसे ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहा जाता है। थर्ड रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, फोर्थ रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, और फिफ्थ यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इन 5 टाइप को लेके हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जो टाइप्स होते हैं इसको कवर करने की कोशिश की। बट आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो टाइप्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये मेथड के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं, जो मेथड ऑफ मेजरिंग जो मेजर किए जाते हैं, इसके साथ साथ कौन से मेथड के साथ ये अपना रोल निभाती है, और ये मेथड किस तरह से परफेक्टली इलास्टिक कहेगा या परफेक्टली इन इलास्टिक,
रिलेटिवली इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक या यूनिटरी इलास्टिक, इन 5 में से कौन से मेथड को लेके ये जो मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट करती हुई और उनका रिजल्ट यही देती हुई हमें दिखाई देती है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एग्जैक्टली होती क्या है, इसको अगर इन शॉर्टली हम समझें तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि अगर किसी कमोडिटी की अगर प्राइस में चेंजेस होते हैं उसका तो इम्पैक्ट उसकी डिमांड, उस कमोडिटी की जो डिमांड होती है इसमें चेंजेस होता है। इन जो इम्पैक्ट होता है और ये जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और जो डिमांड है, इसका जो रिलेशनशिप जो रेशो में यहाँ पे जो मेजर किया जाता है इसी को ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाएगा। या हम कहें कि अगर प्राइस अगर बढ़ते हैं किसी कमोडिटी के तो डिमांड में डिक्रीज होता है या डिमांड उसकी घटती है। अगर प्राइस अगर कम होती है तो उसकी डिमांड है, ये डिमांड उस कमोडिटी की बढ़ती है। इनमें जो रिलेशनशिप है ये एग्जैक्टली क्या कहेगा और इसका जो रेशो है ये रेशो हमें क्या एक्सप्लेन करता है, इसी का ही यहाँ पे जो रिजल्ट आता है इसी को ही प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो इकोनॉमिस्ट है इन्होंने अज्यूम किया था कि प्राइस इलास्टिसिटी यही एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है, जहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए जो एक मेन फैक्टर यहाँ पे प्राइस ही होता है, उसके अलावा नहीं होता है। बट बदलते समय के साथ साथ जिस तरह से प्राइस के अलावा भी अदर जो फैक्टर होते हैं, जो इनकम होता है, लोगों की टेस्ट होती है, प्रेफरेंस होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, ये सभी यहाँ पे जो फैक्टर होते हैं ये भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ये भी चेंजेस होते हुए दिखाई देते हैं, बट फोकस किया जाता है जो प्राइस होते हैं किसी भी कमोडिटी के, उसकी वजह से ही यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट अपना रोल निभाती है। तो इस तरह से हम देखें अल्फ्रेड मार्शल अपने इस कॉन्सेप्ट को लेके जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी डेफिनेशन इस तरह से देते हैं, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग अस द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज मच और लिटल फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस, डिमिनिशेस मच और लिटल फॉर अ गिवन राइज इन अ प्राइस। जो अल्फ्रेड मार्शल यही कहते हैं कि जिस तरह से प्राइस एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो फैक्टर माना जाता है और इसकी जो प्राइस की जो उस कमोडिटी की जो प्राइस है इनमें जो चेंज आएगा, ये चेंज उसका इम्पैक्ट उसकी जो डिमांड है उस कमोडिटी को लेके इनमें क्या चेंजेस होते हैं, इसी को ही यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हमें कहते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसका जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला इस तरह से है, ई पी जो ई है इलास्टिसिटी है और पी इसे प्राइस कहा जाएगा, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड डेल्टा पी अपॉन पी, जहाँ पे जो पी है ये पी हमें प्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ द गुड्स डिमांडेड, डेल्टा पी यहाँ पे हमें प्रेजेंट करता है हाउ मच इट चेंजेस, जो प्राइस क्या थी अब चेंज होते हुए उस कमोडिटी की क्या प्राइस है ये प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो क्यू है ये क्यू हमें प्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ द गुड्स डिमांडेड और डेल्टा क्यू ये प्रेजेंट करता है हाउ मच इट चेंजेस, जो पहले जो क्वांटिटी थी अब क्या क्वांटिटी है, इनमें जो डिफरेंस है ये ही डिफरेंस यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस को लेके ही यहाँ पे प्रेजेंट करते हुई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कहती है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें यही कहती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंजेस इन द कमोडिटी ओन प्राइस, जो प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो रिस्पॉन्स यहाँ पे जो डिमांड उस कमोडिटी की देगा, इनमें जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के वजह से ही होते हैं। और ये हम मेजर करते हैं उसकी जो रेशो होती है, इस रेशो के साथ साथ जो प्राइस इलास्टिसिटी इज द रेशो ऑफ अ रिलेटिव चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू अ रिलेटिव चेंज इन प्राइस। इस तरह से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है यहाँ पे जो मेथड ऑफ मेजरमेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके 5 टाइप में इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे की गई है, जिसमें फर्स्ट है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसे टोटल आउटले मेथड भी कहा जाता है। सेकेंड परसेंटेज मेथड, जिसे प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाएगा। थर्ड पॉइंट मेथड, जिसे जियोमेट्रिक मेथड कहा जाता है। फोर्थ आर्क मेथड। फिफ्थ रेवेन्यू मेथड, जिसमें फर्स्ट है टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। किसी भी कंज्यूमर फर्स्टली जहाँ पे प्रीवियसली जो यहाँ पे किसी कमोडिटी को लेके
प्राइस को लेके वो जो एक्सपेंडिचर कर रहा था उसमें, और अभी प्राइस में चेंज होने की वजह से अब यहाँ पे जो कमोडिटी को लेके कंजम्पशन में उसकी क्या एक्सपेंडिचर यहाँ पे चेंजेस हुई है, इनमें जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस को यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कहा जाता है, या हम कहे टोटल आउटले मेथड। तो हमें यही कहता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो मेथड है, ये मेथड यहाँ पे किस तरह से कंज्यूमर अपने इस कंजम्पशन पे किस तरह से खर्च करता है, एक्सपेंडिचर करता है, इसको प्रेजेंट करने की कोशिश ये मेथड हमें डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ही देते हैं। और ये कहते हैं कि इस मेथड के साथ टोटल चेंजेस क्या एक्सपेंडिचर के साथ साथ उस कमोडिटी को लेके जो कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, इसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये चेंजेस एक्सप्लेन करने की कोशिश यहाँ पे टोटल आउटले मेथड के साथ साथ यहाँ पे फर्स्ट मेथड यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। इस तरह से हम देखें उस फॉर्मूला के साथ हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किस तरह से यहाँ पे मेजर किया जाता है। इसमें ईडी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को प्रेजेंट करेगा इज इक्वल 1 डेल्टा एक्सपेंडिचर अपॉन एक्स डेल्टा पी। यहाँ पे जो ईडी है ये प्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा एक्सपेंडिचर जो चेंज इन एक्सपेंडिचर को प्रेजेंट करता है, और जो एक्स है ये एक्स इनिशियल डिमांड को प्रेजेंट करता है, जो फर्स्टली हम प्राइस की चेंजेस होने के पहले जो बिफोर यहाँ पे जो डिमांड थी वो उस एक्स कमोडिटी को प्रेजेंट करेगा। और डेल्टा पी ये एक्सप्रेस करता है चेंज इन प्राइस, प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या यहाँ पे एक्सपेंडिचर उस कंज्यूमर का कंजम्पशन पे यहाँ पे इफ़ेक्ट हुआ है, इसे प्रेजेंट करने की कोशिश इस मेथड के साथ यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। और इस तरह से हमें इस मेथड के 3 यहाँ पे टाइप्स मिलते हैं। एक होता है यूनिटरी मेथड, जिसमें जितना पहले यहाँ पे जो खर्च हुआ और अभी में अब यहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर अगर उतना ही होता है तो इसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए 1 कहा जाएगा। ये यूनिटरी मेथड को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। इसे हम कहें कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो ये चेंजेस डिमांड में भी अगर होता है, और जितना प्राइस में चेंजेस हुआ उतना ही डिमांड में भी चेंजेस अगर दिखाई देते हैं, जितना प्राइस में चेंज हुआ उतनी ही डिमांड इज इक्वल होती है प्रीवियस ईयर के साथ साथ, तो इस चेंजेस को यहाँ पे यूनिटरी मेथड यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे होती है। सेकंड मेथड है रिलेटिवली इलास्टिक। यहाँ पे जो चेंजेस होते हैं प्राइस में, ये चेंजेस यहाँ पे अगर मान लेते हैं अगर प्राइस में चेंज होता है और ये प्राइस अगर किसी कमोडिटी के कम होते हैं तो उसके अपोजिट डिमांड में अगर चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस इंक्रीज करते हुए दिखाई देते हैं और इसकी वजह से एक्सपेंडिचर है ये बढ़ता है। अब अगर मान लेते हैं कि अगर प्राइस में चेंज होते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड बढ़ती है और एक्सपेंडिचर उस कंज्यूमर का कंजम्पशन में चेंजेस होते हैं, एक्सपेंडिचर बढ़ता है, तो ये रिजल्ट यहाँ पे प्राइस और डिमांड के अंदर इन्वर्सली रिलेशनशिप दिखाई देगा और इसे ही रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा, जो ग्रेटर देन 1 होता है या रिलेटिवली इलास्टिक माना जाएगा। इस तरह से थर्ड जो यहाँ पे जो टाइप्स यहाँ पे माना जाता है वो टाइप कहता है रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहाँ पे प्राइस अगर कम होते हैं और डिमांड बढ़ती है, बट यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है ये उस कमोडिटी को लेके यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें जो यहाँ पे हम देखें जो प्राइस में चेंज होते हैं यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर यहाँ पे घटते हुए दिखाई देते हैं। तो ये पैरेलल हम मानते हैं कि किस तरह से प्राइस और डिमांड में जो रिलेशनशिप हुआ है वो पैरेलल है। जितना यहाँ पे डिमांड बढ़ी है बट यहाँ पे प्राइस घटी है, बट उसमें होने वाला जो एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर प्राइस कम होने की वजह से उतना नहीं बढ़ा, बट डिमांड बढ़ी, एक्सपेंडिचर घटा हुआ दिखाई देता है। तो इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक यहाँ पे मेथड माना जाएगा। इन तीनों मेथड जहाँ पे यूनिटरी, रिलेटिवली इन इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, इन तीनों मेथड को हम डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करेंगे और एक टेबल के साथ उसके रिजल्ट भी देखेंगे। इस टेबल के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड किस तरह से वर्क करता है। समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर जो एक्सपेंडिचर जो फर्स्टली मेथड है ये किस तरह से वर्क करता है, या टोटल आउटले मेथड किस तरह से वर्क करता है। इस टेबल के साथ हमें पता चलेगा जो
प्राइस है, प्राइस अगर 10 थी तब उसकी क्वांटिटी डिमांड 1 कमोडिटी को लेके जो क्वांटिटी यहाँ पे 1 की यहाँ पे डिमांड करती थी और टोटल उसका जो एक्सपेंडिचर है ये हमें 10 रुपीज़ में दिखाई देता था। सेकेंडली जब प्राइस कम होते हैं, प्राइस 9 होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 2 यूनिट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई देती है और उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है ये 18 होता हुआ दिखाई देता है। उसी तरह से आगे जाते हैं, प्राइस उस कमोडिटी की जब अगर और भी घटती है 8 रुपीज़ होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे 3 यूनिट में होती है और उसका टोटल जो एक्सपेंडिचर है 24 होता है। उसी तरह से हम देखें जो उसकी प्राइस में चेंज और भी होता है और प्राइस यहाँ पे और घटती हुई दिखाई देती है तो प्राइस यहाँ पे 7 होती है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे 4 यूनिट की होती है और उसका टोटल आउटले जो एक्सपेंडिचर है ये 28 होता है। तो इस तरह से हम देखें जो रिलेटिवली इलास्टिक इस मेथड के साथ जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ग्रेटर देन 1 होती है या हम कहें रिलेटिवली इलास्टिक दिखाई देती है। जिस तरह से प्राइस कम हुआ उसकी वजह से डिमांड बढ़ी और एक्सपेंडिचर भी बड़ा होता है तो इस कंडीशन के अंदर रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। सेकंड देखें, जब प्राइस 6 होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है बट उसकी जो टोटल यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है अब 30 हुई और रिलेटिवली हम देखें अगर प्राइस और भी घटती है, प्राइस जब 5 होती है क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी, प्राइस 6 से 5 होती है और यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड है ये 5 से 6 होती है, 6 यूनिट यहाँ पे जब बढ़ेगी बट यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर अब यहाँ पे उतना ही हुआ है क्योंकि कंज्यूमर अब इसके ज़्यादा अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएगा। तो इसका जो रिलेशनशिप यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये इक्वली 1 कहा जाएगा। जितना उसका फर्स्टली जो प्रीवियस ईयर में जितना एक्सपेंडिचर था उतना ही एक्सपेंडिचर अब यहाँ पे करंट ईयर में भी उतना ही है। तो इसका रिज़ल्ट हमें यही कहता है कि जितनी अब यहाँ पे होता है रिज़ल्ट, ये रिज़ल्ट किस तरह से होगा, उसकी प्राइस घटी है, उसकी क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ी है बट उसका जो एक्सपेंडिचर है सेम ही होता है। जो प्राइस में चेंज होने के बाद भी यहाँ पे एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं होते हैं तो इसे यूनिटरी यहाँ पे मेथड माना जाएगा। उसी तरह से जो थर्ड यहाँ पे जो मेथड है ये मेथड हमें यही कहता है कि प्राइस और भी घटते हैं, प्राइस 4 होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, 6 से 7 हो जाती है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमें चेंजेस दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस यहाँ पे 30 था और अब यहाँ पे प्राइस कम होने के साथ साथ अब यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंडिचर है अब 28 होता है। जिस तरह से प्राइस और भी कम होते हैं बट हमारा डिमांड बढ़ेगी बट हमारा एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई देता है। प्राइस 4 से 3 होती है, क्वांटिटी डिमांडेड 8 यूनिट होती है, अब यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है 28 से 24 होता है। उसी तरह से अगर प्राइस अगर 3 से 2 रुपीज़ हो जाती है बट यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ये अब यहाँ पे क्वांटिटी हमारी 9 होती है और हमारा जो टोटल आउटले है या हम कहें हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अब 18 होता है। और इसी तरह से प्राइस अगर 1 होती है तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड 10 होते हैं और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर अब 10 रुपीज़ पे आ जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो अब यहाँ पे रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी को लेके हमारा एक्सपेंडिचर में क्या यहाँ पे इफेक्ट हुआ है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांडेड यहाँ पे लेस देन 1 या हम कहें रिलेटिवली इन इलास्टिक ये मेथड हमें दिखाई देती है। तो इन 3 मेथड के साथ हमें इस कॉन्सेप्ट के अंदर 3 मेथड दिखे। यहाँ पे यूनिटरी जिसमें प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, प्राइस में चेंज हुए बट यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंज नहीं होने की वजह से हमारा जो इलास्टिसिटी है ये यूनिटरी हुआ। उसमें हम देखें कि जब यहाँ पे प्राइस में चेंजेस होते हैं, प्राइस घटते हैं, डिमांड बढ़ती है बट यहाँ पे हमारा जो एक्सपेंडिचर है ये हम बढ़ता ही जाता है, इसे हम रिलेटिवली इलास्टिक कहा जाएगा। उसके अपोजिट हम देखें जब प्राइस कम होती है हमारी डिमांडेड बढ़ती है बट हमारा एक्सपेंडिचर घटता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो रिस्पांस है ये रिस्पांस रिलेटिवली इन इलास्टिक माना जाएगा। तो इस तरह से 3 मेथड के साथ हमने इन टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से समझने की कोशिश हम करेंगे। इस डायग्राम के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो किस तरह से वर्क करता है, यही हमें दिखाने की कोशिश इस डायग्राम के साथ मिलती है। जहाँ पे एक्स एक्सेस पे टोटल एक्सपेंडिचर और वाई एक्सेस पे प्राइस को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यहाँ पे जो
ए से लेके डी जो यहाँ पे पॉइंट हमें इंडिकेट करता है, ये हमें कहता है कि जब यहाँ पे जो डिमांड है, ये डिमांड जो हमें दिखाई देती है, जब प्राइस घटती है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ती है, और जो एक्सपेंडिचर है ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो इनमें जो रिलेशनशिप है प्राइस और डिमांड को लेके, और एक्सपेंडिचर हमें क्या कहता है, इसको रिलेटिवली इलास्टिक मेथड माना जाएगा। जो ए से लेके डी तक का जो पोर्शन है यह हमें रिलेटिवली इलास्टिक मेथड कहा जाएगा। जहाँ पे डी से लेके जो जी है, यहाँ पे डी ई एफ जी से लेके यहाँ पे जो इलास्टिसिटी है ये हमें ज़ीरो दिखाई देगी, क्योंकि इसे यूनिटरी मेथड माना जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर में चेंजेस नहीं होने की वजह से यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये ज़ीरो माना जाएगा। बट यहाँ पे हम देखें जो जी से लेके जे तक का पोर्शन जो हमें दिखाई देता है, जो डिमांड है, ये डिमांड कर्व हमें यहाँ पे रिलेटिवली इन इलास्टिक मेथड कहा जाएगा, जहाँ पे प्राइस में घटने की वजह से डिमांड तो बढ़ी है बट यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर घटता हुआ दिखाई देता है। तो इन तीनों मेथड को इसी एक डायग्राम के साथ मिलने की कोशिश यहाँ पे डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश इस डायग्राम के साथ हमें दिखाई देता है कि किस तरह से प्राइस, डिमांड और उसकी एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से ही ये मेथड यहाँ पे और भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश, जो यहाँ पे फर्स्टली मेथड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल ने इस मेथड को देने की कोशिश की। इस तरह से हमारा जो सेकेंड मेथड जो बनता है, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए, परसेंटेज मेथड, जिसे प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहा जाता है, जहाँ पे यहाँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे फेल होने की वजह से ही इकोनॉमिक्स फ्लैक्स ने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे परसेंटेज मेथड को यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश की, और इन्होंने किस तरह से यहाँ पे प्राइस में कितना परसेंट यहाँ पे चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आया है, ये प्रॉपरली कहने के लिए ये डिमांड कर्व या किस तरह से यहाँ पे इस मेथड को प्रेजेंट करने की कोशिश इकोनॉमिक्स फ्लैक्स ने देने की कोशिश की। और इसको उन्होंने, जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल है, इनके इस कॉन्सेप्ट को कुछ कमियां है, और इस कमियां को यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूरी नहीं करने की वजह से ही परसेंटेज मेथड यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे इकोनॉमिक्स फ्लैक्स ने करने की कोशिश की। क्योंकि इन शॉर्टली हम कहें कि प्राइस कितने परसेंट से चेंज हुआ और इसका इफेक्ट या इम्पैक्ट यहाँ पे उस कमोडिटी की डिमांड में कितनी परसेंट से चेंजेस हुआ है, ये प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे प्रोपोर्शनेट मेथड या परसेंटेज मेथड के साथ हमें देने की कोशिश यहाँ पे इकोनॉमिक्स फ्लैक्स देते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह जो परसेंटेज मेथड है, इसकी जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहता है ED इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंजेस इन प्राइस। जो हमें कहता है कि जो चेंजेस है क्वांटिटी की डिमांड में, वो क्या है, अपॉन जो अमाउंट डिमांडेड है बिफोर चेंजेस डिवाइडेड चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस बिफोर चेंजेस। प्राइस पहले क्या थे, अब प्राइस क्या है, पहले जो क्वांटिटी डिमांड क्या थी, अब डिमांड यहाँ पे क्या चेंजेस दिखाई देते हैं। क्वांटिटी और प्राइस, इन दोनों में जो चेंजेस बिफोर और आफ्टर, इनमें जो चेंजेस होते हैं, इनको ही यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए इकोनॉमिक फ्लैक्स ने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये प्रेजेंट करने के लिए परसेंटेज मेथड को यहाँ पे डेवलप किया। या हम कहें इसको और भी इजी करते हुए हम देखें, जो फॉर्मूला कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कहें EP इज इक्वल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या हम कहें परसेंटेज डेल्टा QD अपॉन परसेंटेज डेल्टा P, जहाँ पे हम कहें कि किस तरह से EP प्रेजेंट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो Q1 माइनस Q, जो प्रीवियस क्वांटिटी क्या थी, अब यहाँ पे चेंज होती हुई क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इसको डेल्टा Q प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो P यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस, जो बिफोर प्राइस क्या थी उस कमोडिटी की, ये प्रेजेंट करता है। तो डेल्टा P ये प्रेजेंट करता है चेंज इन प्राइस, जो प्रीवियस ईयर की जो प्राइस क्या थी, अब चेंज होते हुए प्राइस क्या है, जो P1 माइनस P को प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से फॉर्मूला के अंदर जिस तरह से हम देखें, जो परसेंटेज मेथड ये प्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को लेके डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P
मल्टीप्लाई P अपॉन Q इस मेथड के साथ हम जब रिज़ल्ट देंगे तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोपोर्शनेट मेथड एग्जैक्टली किस तरह से रिज़ल्ट देता है। और इसकी जो मेथड है ये 3 टाइप्स के यहाँ पे टाइप्स हमें पता चलता है। जिस तरह से हमने देखे जो टोटल एक्सपेंडिचर में भी 3 मेथड थे, उसी तरह से इस जो परसेंटेज मेथड है इनमें भी 3 टाइप यहाँ पे दिखाई देते हैं और रिजल्ट हमें दिखाई देता है। जहाँ पे फर्स्टली है यूनिटरी मेथड, जिसमें कितना प्राइस में चेंजेस परसेंटेज में हुआ है उसका अपोजिट जितना चेंजेस यहाँ पे डिमांड के अंदर दिखाई देता है, अगर सेम होगा तो उसे यूनिटरी यहाँ पे मेथड यहाँ पे माना जाएगा, जो इलास्टिसिटी रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। सेकेंडली जो है वो कहता है रिलेटिवली इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस में जो चेंजेस होते हैं, अगर प्राइस में चेंज अगर घटते हैं तो उसकी वजह से जो डिमांड में जो चेंज आता है ये चेंज इंक्रीज करता है, तो इसकी वजह से जो प्राइस और डिमांड में इनमें कम प्राइस होने की वजह से क्वांटिटी की डिमांड यहाँ पे बढ़ती है, तो इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या रिलेटिवली इलास्टिक कहा जाएगा। थर्ड जो यहाँ पे पॉइंट हमें कहता है रिलेटिवली इन इलास्टिक, जहाँ पे प्राइस में जो चेंज होते हैं, ये प्राइस अगर बढ़ते हैं तो डिमांड में जो चेंजेस आएगा ये चेंज प्राइस बढ़ने की वजह से कम होता है, इसे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कहा जाएगा। इन 3 मेथड के साथ जो परसेंटेज मेथड है ये इकोनॉमिक्स फ्लैक्स ने देने की कोशिश की और इस तरह से इन 3 मेथड के साथ ये रिज़ल्ट हमें दिखाई देता है कि किस तरह से प्राइस में कितना परसेंट चेंज हुआ और उसके वजह से डिमांड में कितना चेंजेस आता है। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस घटती है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है। अगर प्राइस जितना चेंज हुआ है प्राइस में उतना ही रिजल्ट अगर डिमांड में उतना ही सेम रहता है, स्टेबल होता है, तो इसका 3 मेथड के साथ यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, इन 3 मेथड के साथ ये प्रोपोर्शनेट मेथड प्रेजेंट करने की कोशिश यहाँ पे होती है। इस तरह से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और परसेंटेज मेथड को कवर करने के साथ साथ आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट, जिसे जियोमेट्रिक मेथड, फोर्थ आर्क मेथड और फिफ्थ रेवेन्यू मेथड। इन 3 मेथड को हम पार्ट 2 के अंदर मेथड ऑफ मेजरमेंट, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस तरह से किया जाता है, तीनों मेथड को हम पार्ट 2 के अंदर इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।